हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, और उसमें भी आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करा चुका हूं, ठीक है। जिसने उस वीडियोस को नहीं देखा है वो एक बार प्रीवियस वीडियोस को जाके जरूर देखे। तो आइए एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैंने क्वेश्चन शुरू किया है। तो सबसे पहला सवाल है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, कि इन सभी रैशनल नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, ठीक है, कि किस तरीके का इनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज यहां से देखिए, ठीक है। अब मुझे इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। एक प्रीवियस वीडियो में अकेले मैं ये बता चुका हूं, एक प्रीवियस वीडियो मैंने इसी के लिए ली थी कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। वो उस वीडियो में मैंने पूरा डेसिमल एक्सपेंशन बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। जिसने नहीं देखा है वो एक बार उसको जाके जरूर देखेगा, आपके डेसिमल एक्सपेंशन के जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है 36/100। इसको मुझे ये हमें बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या है। तो कभी भी जब किसी के नीचे 100 होता है तो जितने जीरो होते हैं उतने जीरो को हम पॉइंट बना देते हैं। जैसे कितने जीरो हैं, 2, तो पीछे से 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट बना दीजिए। जैसे मैंने 6 को छोड़ दिया 3, उसके सामने पॉइंट लगा दिया, आगे आ गया 0, तो ये बन गया 0.36। अगर 0.36 से ये खत्म हो गया, अगर ये खत्म हो गया तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। शांत, हिंदी में क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। उसके बाद आता है 1/11, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जब कभी हमारे पास, जब ये तो मैंने नीचे 100 था, जब 100, 10 और 1000 होता है तो उसको हम आसानी से बता सकते हैं। उसको सिंपली हमने पॉइंट में 0 बनाया तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/11 दे रखा है, तो इसका मतलब मुझे डिवाइड करके देखना पड़ेगा 1 को किससे, 11 से, ठीक है। 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। डिवाइड करके ही तो मुझे पता चलेगा ना टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब देखिए, शुरू में ही ये छोटा था तो मैंने 0 पॉइंट लगाया तो ये बन गया 10। अब ये 10 और भी छोटा है तो मैंने एक और 0 ले लिया, तो यहाँ पर भी 0 लगेगा। जब हम 2 0 नहीं ले सकते, पॉइंट लगाने के बाद भी हमें एक 0 को लेना होता है, ठीक है। तो जब मैं किस पे जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा 9 पे, तो कितना हो गया 99, मैंने माइनस किया, ठीक है। अब किस पर गए, सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ आएगा, ठीक है। कितना बचा, 1, पॉइंट लगाने के बाद एक 0 मैं ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी एक और 0 मुझे लेना पड़ेगा, तो यहाँ फिर से 0 लगाऊंगा, तो फिर से किस पे जाऊंगा, 9 पे, तो यहाँ 99 - 1 बचा, ठीक है। अब ये सेम साइकिल रिपीट होती रहेगी, मतलब ये क्या होगा 0.090909, ठीक है। ये रिपीट होता रहेगा, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.09 पे बार, ठीक है। तो बार का मतलब क्या है कि ये सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये देखियो खत्म तो हुआ नहीं, ठीक है। जो खत्म हो जाता है वो टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होता वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप आते हैं, एक रिकरिंग जिसको रिपीटिंग बोलते हैं, और एक नॉन रिपीटिंग। तो ये सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रही है ना, तो ये रिपीटिंग वाला है। जैसे इसका नाम क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती भी बोल सकते हैं, अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 4/1/8 की। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बना रखा है, ठीक है। कैसा है, ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, नीचे जो है वही आता है, साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 32 और +1 33। अब 33 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये तो छोटा डिवाइड है थोड़ा सा, तो ये मैं वर्बली भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने 8 से 34 को डिवाइड करना शुरू किया, 8 4 32, कितना बचा, 1 बचा, 1 0 लगाया तो 8 1 जा 8, 10 बना गया, 1 था पीछे, 10 बन गया, तो 8 पे गए तो 2 बचा, तो 8 किस पे 20 बन गया। अब 8 2 जा 16, ठीक है। 4 बचा, 40 बन गया, 8 5 जा 45। तो ये भी कैसा है, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। ये भी कैसा है, शांत है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है 3/13 की। अब फिर से मुझे वही करना है, 3 की डिवाइड करनी है 13 से, छोटा है तो मैंने शुरू में ही 0 पॉइंट लगा लिया, ये बन गया 30। अब 30 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा,
26 माइनस किया कितना बचा 40, 40 के लिए किस पे जाऊंगा 3 पे जाऊंगा, 39 माइनस किया तो क्या बचा 10, ठीक है। अब 10 छोटा रह गया ना, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो लगा चुका हूं, बचा तो 1 था, मैं 0 लगा चुका हूं पॉइंट का, ठीक है। अब एक और मुझे 0 लगाना पड़ेगा, उसके लिए यहां पर भी 0 लगेगा, तो अब किस पे जाएगा 7 जा 91 माइनस किया 9 बचा 90 बन गया, ठीक है। अब 3 7 जा तो 91 होता है। अब ये किस पे जाएगा 13 6 जा, ठीक है, सॉरी 13 6 जा 78, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12, ये बन जाएगा 120, ठीक है। अब 120 के लिए किस पे जाएगा 9 पे जाएगा, 13 9 जा 117, जब इसको मैं माइनस करूँ तो कितना बचेगा 3, ठीक है। और फिर से एक चीज़ देखिए, यही साइकिल रिपीट होगी, ठीक है, यही साइकिल रिपीट होगी ना, पीछे क्या बचेगा 3, मैं 0 लूंगा 30 और फिर से पूरा रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब यही डिजिट फिर से आ जाएगी। कहने का मतलब है कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.23079 पे बार, क्योंकि फिर से वही डिजिट रिपीट हो जाएगी। तो ये भी कैसा है, ये भी कौन सा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। हिंदी में क्या होगा अशांत आवर्ती। अब इसको देखिए 329/400, जब जिसके नीचे 100 आ जाए तो वो तो हमेशा आप बिना देखे सीधा बोलिए कि ये क्या है भाई, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोल देता हूं ये क्या है शांत है, ठीक है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं 329 4 × 100, 4 से इसको डिवाइड कर दिए 4 8 जा 32, ठीक है। उसके बाद किस पे जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 1 बचा तो पॉइंट कितना बन गया 10 बन गया, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8 और फिर से क्या बचा 2, तो 4 5 जा 20, तो ये आया मेरे पास 82.25 अपॉन में 100 बचा है, ठीक है। अब जितने जीरो होते हैं नीचे पॉइंट उतने ही डिजिट आगे जाता है, जैसे उसमें पॉइंट था नहीं तो लेकिन दो जीरो थे, मैंने 2 पॉइंट लगाए ना आगे काउंट करके। अब यहाँ पर पहले से पॉइंट है तो इसका मतलब पॉइंट को आगे शिफ्ट करना है, तो पॉइंट यहाँ से 8 के सामने आ जाएगा, मतलब 0.8225 आ जाएगा, आगे हम 0 लगा देते हैं, तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग ही है, ठीक है। जिसके नीचे 10 100 ऐसे कोई टर्म आ जाए तो सीधा आप क्या मान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार किस तरीके से बताना है, ठीक है। एक बारी जल्दी से ये उतार लीजिए, फिर हम आगे अगले क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में और वैल्यूज निकालनी, जैसे 1/7 को डिवाइड करके उसने हमें बता रखा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। हमें आगे बताना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यूज क्या होंगी। जैसे देखिए 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 पे बार है, ठीक है। हमें ये बताना है कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब मुझे 1/7 पता है और मुझे 2/7 निकालना है तो यहाँ पर उसको डिवाइड मत करिए, ठीक है। क्या करिए देखिए, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1/7 से कर दूँ, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1/7 से कर दूँ तो 2 1 जा 2, 2/7 आ जाएगा। इसका मतलब 1/7 की क्या है 0.142857, ठीक है। तो क्या करना है 2 × 0.142857 पे बार है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पीछे से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, 2 7 जा 14, 1 गया कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 क्या गया 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 0.285714 पे बार आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमें 3/7 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा 3 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 0.142857 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 7 जा 21, 2 गया कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 गया कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 जाएगा कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 गया कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4.0, तो हमारा आंसर है 0.428571 पे बार, ठीक है। ऐसे ही मुझे 4/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 मल्टीप्लाई 1/7 आ जाएगा। 4 की जब मैं 0.148
2857 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 7 जा 28, 2 गया कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 गया कैरी, 4 8 जा 32 और 2 34, 3 जाएगा कैरी, 4 3 जा 8 और 3 11 का 1 जाएगा कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17 1 जाएगा कैरी, 4 1 जा 4 और 5 तो 0.571428 पे बार हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 5/7 की निकालने हैं स्टूडेंट्स, तो कैसे करूंगा मैं? 5 मल्टीप्लाई 1/7, बिल्कुल 5 मल्टीप्लाई 1/7। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 0.142857 पे बार। ठीक है, मल्टीप्लाई शुरू कीजिए, 5 7 जा 35, 3 गया कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 जाएगा कैरी, 5 8 जा 40 और 2 42, 4 जाएगा कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 जाएगा कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21, 2 जाएगा कैरी, 5 2 जा 7, 5 1 जा 5 और 2 कैरी गया था ना उसका 7, तो 0.714285 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, काफी इजी था लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पर वो आपको कुछ अलग वैल्यू दे सकता है, फिर आपको 3-4 क्वेश्चन दे देगा, इनकी वैल्यू से निकालिए। ठीक है, तो फिर आप क्या पता कोई बच्चा ऐसे हो जो डिवाइड करने लग जाए। ठीक है, तो डिवाइड करके नहीं निकालना है। अगर आपको 1/7 दे रखा है और 2/3/5/7 ऐसी कोई वैल्यू दे, या मान लीजिए 1/9 1/11 ऐसा कुछ दे रखा है, 2/11 ऐसी कुछ भी वैल्यू पूछ ले, तो जब आप अपने पास 1/, वाली वैल्यू उसको सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से एक बार ये क्वेश्चन उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कि P/Q के रूप में इनको व्यक्त करना है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या है? 0.6 पे बार, 0.47 पे बार, 0.3 0.001 पे बार। अब याद कीजिए जो फर्स्ट में हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारी 1/11 था, उसकी वैल्यू क्या आई थी? याद करिए 0.09 पे बार आई थी ना। इसका मतलब जब हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, अशांत आवर्ती आता है, मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन आता है जो खत्म नहीं होता और रिपीट होता रहता है, वो आया कहां से था? उस फ्रैक्शन वाली फॉर्म से ही आया था ना। और P/Q क्या होता है? एक तरीके से फ्रैक्शन वाली फॉर्म है। ठीक है, तो मतलब इसको हमें उल्टा करना है। पहले तो हमने डिवाइड करके ये फॉर्म लेके आए थे, अब इससे वापिस हमें पता करना है कि वो हमारी जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है P/Q वो क्या बनेगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बार है वो कितने नंबर्स पे है। ठीक है, अगर 1 नंबर पे है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर्स पे है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 नंबर्स पे है तो हम 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा हूं मैं कि 1 पे है तो 10 से, 2 पे है तो 100 पे। ठीक है, तो ये जब हम क्वेश्चन करते हैं अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले लिया 0.6 पे बार। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हमें इसको P/Q की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने x ले लिया, x = 0.6 पे बार है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 6 6 6 रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसमें बार किस नंबर पे है? सिर्फ 0.6, सिर्फ 6 पे बार है, 1 नंबर पे बार है, तो जो इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, इसको मान लीजिए एक तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो हमें इसकी जो मल्टीप्लाई करनी है वो किससे करनी है? 10 से करनी है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, इक्वेशन फर्स्ट की 10 से मल्टीप्लाई करिए। जब इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 10x = जब अपोन में 10 100 आता है तो पॉइंट आगे जाता है, जब मल्टीप्लाई होती है तो पॉइंट वापस पीछे की तरफ जाता है, मतलब यहां से पॉइंट 1 डिजिट पीछे खिसकेगा, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। 100 से करता तो 2 डिजिट पीछे जाता, 1000 से करता तो 3 डिजिट पीछे जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6.6666 रिपीट होता रहेगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है? हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को घटा देना है। तो 10x = 6.6666 रिपीट होता रहेगा। फर्स्ट क्या है? x = 0.6666
रिपीट, ठीक है। अब इसको मुझे क्या कर देना है, सिंपली मुझे माइनस कर देना है, तो इसको भी माइनस करूंगा, इसको भी माइनस करूंगा। अब देखिए पीछे से 6 कैंसिल आउट है, क्या बना 0 0 0 0, 0.6 में से 0 गए तो 6 आएगा। 10 में से अब देखो x के साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, 0 कभी नहीं होता, 1 तो होता ही है, ठीक है। तो 10x में से 1x गया तो कितना बचा 9x इक्वल्स टू 6.000 और 0 रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो फाइनल मेरे पास वैल्यू क्या बची 9x इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 6/9। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ। देखिए x की वैल्यू फिर क्या आएगी, 9 और x मल्टीप्लाई में थे तो 9 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 6 के डिवाइड में आएगा 9, ठीक है। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। तो p अपॉन क्योंकि फॉर्म क्या बन गई 2/3 बन गई। इसका मतलब जब कभी 2/3 मतलब 2 को 3 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0.6 पे बार हमारा आंसर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स तो आपको ये ध्यान रखना है जितने नंबर्स पे बार होती है उतने नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो आप जल्दी से एक बार इसका सोल्यूशन उतारिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारा 0.47 पे बार। यहां पर भी सिर्फ 7 पे बार है, ठीक है। जितने नंबर पे बार होती है उतने ही 0 वाले नंबर से मुझे मल्टीप्लीकेशन करनी है। यहां पर 10 पे बार है तो इसका मतलब यहां पर एक डिजिट पे बार है तो मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 2 पे बार होती तो 100 से, 3 पे बार होती तो बिल्कुल 1000 से मल्टीप्लाई होती, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास है x इक्वल्स टू 0.4777 रिपीट होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू पॉइंट एक डिजिट पीछे तो 4.7777 रिपीट होगा। अब मुझे करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 10x इक्वल्स टू 4 पॉइंट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरी, ठीक है 4.7777 रिपीट होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का x इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक चीज ये समझिए कि पॉइंट जब भी मैं घटाता हूँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 0.04777 रिपीट होगा। इसको माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे तो ये 0 0 0 ये 3.7 में से 4 जाएंगे 3 आएगा ना, 4 में 0 गए 4 आएगा। इधर क्या बचा 9x, तो 9x इक्वल्स टू क्या बचेगा 9x इक्वल्स टू 4.3, ठीक है। अभी आगे देखो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.3/9, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी x की 4.3/9 आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर पॉइंट है तो पॉइंट तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नंबर तो होता है ना कि ऐसा नंबर तो हमने देखा नहीं कि फ्रैक्शन भी बन रही है और पॉइंट भी है साथ में। तो जब यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू 43/90, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से P/Q की फॉर्म बनानी है, ठीक है। अब इसके जो भी क्वेश्चन बचते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताया, ठीक है, ठीक, और जो मैंने आपको अगर एक डिजिट पे बार है उसको किस तरीके से करना है वो बताया है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छी लगी है और लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।